हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स मेक मनी। आज हम बात करते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, राइट? So here we see that, and this is what this is e-rupee, digital rupee, and is it a crypto? No, but it works on blockchain technology. Yes. Then why isn't it a crypto? It is not a crypto because it's centralized. It's organized, it's centralized in the terms that RBI and government will have a control on it. When we talk of cryptocurrencies, they are decentralized, though they are on blockchain. So blockchain is common. Blockchain is just a technology. Technology are common hai. So that doesn't mean that it is a crypto, right? So blockchain is more of having a secured and a robust mechanism for making these payments, these digital payments, right? So ये intent है, टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन यूज़ की गई है अंडरलाइन, लेकिन है ये एक डिजिटल करेंसी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई एंड दिस सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, राइट? सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि यार व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? सो यूज़ क्या है? यूज़ इज़ टू मेक पेमेंट्स, राइट? वी ऑल मेक पेमेंट्स। सो करेंटली हम कैसे पेमेंट करते हैं? हार्ड कैश में, फिजिकल कैश, राइट? या फिर हम कैसे पेमेंट करते हैं? यूपीआई, वॉलेट पेमेंट एंड ऑल दैट, राइट? डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट। अभी CBDC इज ऑल्सो वन अरीना वेर इन वी कैन एंटर एंड वी कैन मेक द पेमेंट्स। तो ज़रूरत क्या है? तीसरा क्वेश्चन। ज़रूरत यह है कि RBI ने कहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारा फिजिकल कैश है उसको मेंटेन करने में काफ़ी खर्चा होता है, उसकी प्रिंटिंग में काफ़ी खर्चा होता है। तो अब हम फिजिकल कैश को कम करेंगे और धीरे धीरे हम ये डिजिटल करेंसी के तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली अ गुड मूव। अगर हम इससे सही में खर्चा कम करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, विच विल हेल्प अस, हेल्प इकोनॉमी गेट बेटर, राइट? सो विच इज़ एक्चुअली गुड। और एक अपना करेंसी है डिजिटली विच कैन बी यूज, राइट? सो डायरेक्टली वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, राइट? एंड यू विल बी एबल टू यूज इट एनी वेयर एंड एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया, राइट? सो दीज आर द गुड पॉइंट्स ऑफ इट। तो फिर यूपीआई भी तो यही करता है, राइट? एंड वाई डू वी नीड अ सेपरेट करेंसी देन? वेरी ट्रू। ये क्वेश्चन भी एकदम सही कि अगर यूपीआई भी यही करता है तो ये क्यों चाहिए? यूपीआई कैसे करता है काम? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यूपीआई क्या करता है कि इन टर्म्स ऑफ यूपीआई व्हाट यू डू इज कि uh, आपका जो वॉलेट है, जो पेमेंट ऐप है, उसको आप एक बैंक से लिंक करते हो। जब भी आप पेमेंट करते हो तो वो क्या होता है, आपके बैंक से डेबिट होता है, दूसरे के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? आपका जो ऐप है वो एक इंटरमीडियरी है। लेकिन इसमें गुड पार्ट क्या है कि बैंक की भी सिग्निफिकेंस है। बैंक, इसमें दोनों ही बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि एक बैंक से डेबिट हो रहा है, एक में क्रेडिट हो रहा है, राइट? तो दोनों बैंक्स की ज़रूरत है। अगर बैंकिंग सिस्टम ही हट जाए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को समझ जाना कि ये सोचना भी कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो सारी चीज़ें हैं, उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे या क्या होगा, राइट? दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी वील नीड टू थिंक ऑफ इट, राइट? बट अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट से देखें तो एक और चीज़ होती है कि जब आप बैंक में पैसा रखते हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, जो कि इमीडिएटली जब तक आपके पास पैसा है तब तक का मिला, और फिर जिसके पास पहुंचा उनको भी मिला, राइट? बिना कुछ करे, राइट? दैट सर्टेन नॉमिनल इंटरेस्ट फैक्टर इज ऑल्सो कमिंग इन। सीबीडीसी में क्या होगा? वो तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं, डायरेक्ट आपके वॉलेट में एज डिजिटल करेंसी ट्रांसफर होगा। अब समझने की बात ये है, ये मैं डिजिटल करेंसी बार बार बोल रहा हूँ जो कि है, तो आपके पर्स में जो पैसा पड़ा रहता है, क्या आपको उसमें ब्याज मिलता है पर्स में पड़े पड़े? नहीं। वैसे ही सीबीडीसी आपके वॉलेट में अगर पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू यूज़ इट। इट्स नथिंग बैड और नथिंग गुड। हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे यूज़ हो रहा है। तो अगर मेरे पर्स में पैसा पड़ा हुआ या फिर मेरी अलमारी में पड़ा हुआ अगर कोई ब्याज नहीं दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रखे हैं कि हमारे को फॉर इमरजेंसी यूज़, फॉर डेली यूज़, जो भी है हम उस पोर्शन को रखते हैं। लेकिन सिमिलरली डिजिटल करेंसी भी उस फॉर्म में, लेकिन यूपीआई से जब हम लोग यूज़ करते हैं तो यूपीआई में हमारे को ब्याज तब तक मिलता रहता है। सो यू नीड टू मेक अ चॉइस कि कितना आपको यूपीआई पेमेंट यूज़ करना है, कितना सीबीडीसी में रख के उसको यूज़ करना है, राइट? दैट्स ऑलवेज अ चॉइस। सिमिलरली जैसे हमारे वॉलेट में भी है, जो अभी हमारा वॉलेट कल्चर था, यूपीआई पेमेंट के पहले हम वॉलेट कल्चर में थे, जिसमें कि वॉलेट में हम पैसा ट्रांसफ़र करते थे थ्रू बैंक, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड, और फिर यूज़ करते थे। तो क्या उस वॉलेट में पड़े हुए पैसे पे ब्याज मिलता था? नहीं। वैसे ही ये चीज़ें होंगी। सो वील हैव टू अंडरस्टैंड इट। मे बी आने वाले भविष्य में इसके लिए भी कुछ प्लान्स होगा, उसमें भी कुछ इंटरेस्ट होंगे, उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स आएंगे।
जो कि हमें वेट एंड वॉच करना है. बट टिल देन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डज आर फाइनेंस सेक्टर टेक्स शेप, बिकॉज दिस CBDC, digital rupees, controlled by RBI, right, and the government, which is bypassing somewhere these banks. How will the banks come into picture कि करेंसी कैसे कहाँ कब कैसे ट्रांसफर हो रहा है, right? There are certain pros of it that it's easy to use. It will be directly credited to an individual's all these schemes जिसके अंडर तहत लोगों को पैसा ट्रांसफर होता है, राइट, एंड ऑल दैट they'll get directly credited to the bank's phone number, right? वो सारी चीज़ें हैं. There are multiple usage factor of it. And but we need to understand that how will it hit our finance sector typically are banking sectors, right? How is it going to play over there? How is it going to hit the crypto market, the cryptocurrencies out there, and the stocks related to it, right? So ये वाली चीज़ों के डायमेंशन को आप एनालाइज करें, सोचें, and think over it. Take care. Until then, let's see how CBDC shapes up. Thank you. Take care. Siddharth here.